दोस्तों ये है स्टेम कैल सॉफ्ट जेल। आज के वीडियो में हम इसी स्टेम कैल सॉफ्ट जेल के बारे में जानेंगे पूरी जानकारी। जैसे ये स्टेम कैल में इंग्रेडिएंट क्या है, स्टेम कैल सॉफ्ट जेल का इंग्रेडिएंट कैसे काम करता है, इसके फायदे क्या क्या है, इसे डॉक्टर कब और क्यों सजेस्ट करते हैं और इसे लेने पर इसका क्या साइड इफेक्ट हो सकता है, ये सब जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं आपको बता दूं, मैं आपको कोई भी दवा लेने की सलाह नहीं देता हूं। मेरा मकसद, मेरा उद्देश्य आपको सिर्फ जानकारी देने का है। स्टेम कैल जैसी कोई भी दवा लेने से पहले आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेना बहुत जरूरी है। वैसे तो स्टेम कैल एक सप्लीमेंट है, लेकिन फिर भी इसे लेने से पहले आपको डॉक्टर की सलाह बहुत ही जरूरी है। So hi guys, welcome back to my channel. This is Amir and you watching Health Care and Medicines. दोस्तों स्टेम कैल सॉफ्ट जेल के बारे में जानने के लिए आइए सबसे पहले जानते हैं इस स्टेम कैल सॉफ्ट जेल में कौन कौन सी इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों स्टेम कैल सॉफ्ट जेल में 3 तरह के इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्सीट्रायोल और जिंक का इस्तेमाल किया गया है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में। दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में जाने तो कैल्शियम एक मिनरल है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी है। इसकी कमी होने पर सबसे ज्यादा असर हमारी हड्डियों पर पड़ता है। कैल्शियम की कमी के कारण ओस्टियोपोरोसिस का खतरा भी होता है। ओस्टियोपोरोसिस मतलब हड्डियों का इतना कमजोर हो जाना कि जरा सी चोट लगने पर टूट जाना। मतलब ओस्टियोपोरोसिस होने पर हमारी हड्डियां भंगुर हो जाती है, कमजोर हो जाती है और वो जल्दी टूटने लगती है। इसलिए इसे फ्रैक्चर से बचाने के लिए या हड्डियों को मजबूत करने के लिए कैल्शियम हमारे शरीर में होना बहुत ही जरूरी है। इसलिए कैल्शियम की कमी होने पर हमारी हड्डियां और दांत दोनों कमजोर हो जाते हैं। कैल्शियम की कमी होने पर मसल्स में ऐंठन की भी शिकायत होती है। हमारी मसल्स में ऐंठन होना या मसल में पेन होने जैसी समस्या कैल्शियम की कमी के कारण भी हो सकती है। दोस्तों कैल्शियम की कमी होने पर हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी भी हो सकती है। इसलिए महिलाओं को अक्सर कैल्शियम की दवा सजेस्ट की जाती है, कैल्शियम सप्लीमेंट लेने की सलाह दी जाती है, क्योंकि उनमें अक्सर हीमोग्लोबिन की कमी देखी जाती है। दोस्तों महिलाओं में पीरियड के दौरान ज्यादा दर्द भी कैल्शियम की कमी से ही हो सकता है। दोस्तों इसके अलावा अनिद्रा होना, नींद न आना, डिप्रेशन होना या एंजाइटी जैसी समस्या होना या डिमेंशिया का रोग होना जो एक मेंटल डिजीज होता है, मेंटल बीमारी होती है, ऐसी समस्याओं में भी कैल्शियम इसका जिम्मेदार हो सकता है। दोस्तों कैल्शियम हमारे शरीर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल कहलाता है। इसलिए हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी होने पर हमें अलग अलग तरह की बहुत सारी बीमारी देखने को मिल सकती है। कभी कभी एक साथ बहुत सारी प्रॉब्लम हमारे शरीर में होने लगती है। इसलिए हमें चाहिए कि जरा सी हमारे हेल्थ कंडीशंस पर अगर कोई असर पड़ रहा है तो तुरंत हमें डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। तो दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं स्टेम कैल सॉफ्ट जेल का दूसरा इंग्रेडिएंट कैल्सीट्रायोल के बारे में। दोस्तों कैल्सीट्रायोल या इसे कैल्सीट्रियोल भी बोल सकते हैं। कैल्सीट्रायोल मतलब विटामिन D3। विटामिन D3 का ही एक फॉर्म होता है जिसे कैल्सीट्रियोल या कैल्सीट्रायोल कहा जाता है। दोस्तों कैल्सीट्रायोल का प्रोडक्शन हमारे शरीर में किडनी में होता है। हमारा किडनी इसे बनाता है और ये कैल्सीट्रायोल या विटामिन D3 हमारे शरीर में कम हो जाए तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों जब हमारे स्किन पर सूर्य की किरणें पड़ती है, सूरज की रोशनी पड़ती है, तो एक तरह का हार्मोन बनता है जो हमारे शरीर में मौजूद कोलेस्ट्रॉल के जरिए ही बनता है, कोलेस्ट्रॉल से ही उत्पन्न होता है। फिर यही हार्मोन स्किन के थ्रू विटामिन पैदा करता है, विटामिन बनाने लगता है और यही विटामिन विटामिन D कहलाता है और ये हमारा किडनी बनाने लगता है। दोस्तों ये कैल्सीट्रायोल या विटामिन D3 कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। तो कैल्शियम के अलावा ये फास्फोरस और मैग्नीशियम को भी एब्जॉर्ब करने का काम करता है। इसलिए अगर हमारे शरीर में कैल्शियम अपना काम अच्छे से करे
इसके लिए हमें विटामिन D3 की जरूरत पड़ती है। अगर विटामिन D3 हमारे शरीर में रहेगा तो हमारा मसल्स मजबूत रहेगा, हमारा मसल्स स्ट्रेंथ रहेगा और साथ ही साथ हड्डियां मजबूत होगी और हमें हार्ट अटैक जैसी या हार्ट डिजीज जैसी समस्या भी नहीं होगी। दोस्तों, हार्ट को हेल्दी रखने के लिए भी विटामिन D3 बहुत ही जरूरी होता है। इसके साथ साथ हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए भी विटामिन D3 का होना बहुत जरूरी है और हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होने के कारण हमें कई तरह की छोटी मोटी बीमारियां होने से हम बचे रहते हैं। इसके अलावा विटामिन D3 हमारे मूड्स को इम्प्रूव करने का भी काम करता है और विटामिन D3 कोलोन कैंसर के खतरे को भी कम करता है। दोस्तों, विटामिन D3 होने से हमें डिप्रेशन का खतरा भी कम हो जाता है। दोस्तों, विटामिन D3 हमें हाई बीपी और स्ट्रोक के खतरे से भी बचाता है। दोस्तों, विटामिन D3 हमें आर्थराइटिस या गठिया जैसी गंभीर बीमारी से भी बचने में मदद करता है और विटामिन D3 एक एंटी इन्फ्लेमेटरी के रूप में भी काम करता है। मतलब विटामिन D3 हमारे शरीर में होगा तो हमारे शरीर में सूजन जैसी समस्या नहीं देखने को मिलेगी। दोस्तों, अब आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं स्टेम कैल का तीसरा इंग्रेडिएंट जिंक के बारे में। दोस्तों, जिंक के बारे में जाने तो जिंक भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल है। जिंक एक एसेंशियल मिनरल है जिसे ट्रेस एलिमेंट भी कहा जाता है। जिंक को एक जरूरी पोषक तत्व भी माना जाता है जो हमारे शरीर खुद इसे नहीं बना पाता है, इसे हमें बाहर से लेने की जरूरत पड़ती है। डेली का जो भी हम खाना पीना खाते हैं उसमें जिंक प्रॉपर मात्रा में होता है। जिंक डाइजेशन के लिए, नर्व सिस्टम के लिए, मेटाबॉलिज्म को हेल्दी रखने के लिए या मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस में मदद करने के लिए जिंक बहुत ही जरूरी होता है। जिंक इम्यून सेल्स के डेवलपमेंट और फंक्शन के लिए भी बहुत जरूरी होता है। जिंक स्किन को हेल्दी रखने का भी काम करता है और प्रोटीन बनाने में भी मदद करता है। दोस्तों, जिंक बॉडी ग्रोथ में भी मदद करता है और हमारे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में भी जिंक काफी जिम्मेदार है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होने की वजह से हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन कम होता है, इन्फ्लेमेशन का खतरा नहीं होता है, जिससे हार्ट डिजीज, कैंसर और मेंटल डिजीज होने से हम बचे रहते हैं। दोस्तों, जिंक एक एंटीसेप्टिक भी होता है जो एक्ने और पिंपल्स के इलाज के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसके अलावा जिंक एंटीबैक्टीरियल के रूप में भी काम करता है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कम करने में भी मदद करता है, जिससे शरीर में इन्फेक्शन का खतरा कम हो जाता है और एक्ने और पिंपल से भी हमें छुटकारा मिलता है। इसके अलावा जिंक एज रिलेटेड डिजीज को भी कम करता है। जिंक ऑटो इम्यून डिजीज के खतरे को कम करता है और इम्यून रिस्पॉन्स को इम्प्रूव करने में भी मदद करता है, जिससे हमारे शरीर को इन्फेक्शन से बचने में मदद मिलती है। दोस्तों, अगर हम बात करें स्टेम कैल सॉफ्ट जेल के बारे में तो ये डॉक्टर के प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। डॉक्टर की प्रैक्टिस कैसी है, वो आपको किस कंडीशंस में स्टेम कैल सॉफ्ट जेल सजेस्ट करते हैं, क्योंकि ये बहुत तरह की बीमारी में इफेक्टिव हो सकता है। बहुत सारी बीमारी होती है जिसमें इस तरह की दवाइयों की जरूरत पड़ती है। जितने भी इंग्रेडिएंट की मैंने अभी आपको जानकारी दी है, इतने इसके सारे फायदे हैं और इसके और भी बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। अगर आपके डॉक्टर आपको आपकी बीमारी डायग्नोस करके आपको कोई दवा सजेस्ट करते हैं या स्टेम कैल सॉफ्ट जेल सजेस्ट करते हैं तो इसका और भी बहुत सारा फायदा हो सकता है। तो दोस्तों, अब आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं स्टेम कैल सॉफ्ट जेल लेने पर इसका क्या साइड इफेक्ट हो सकता है। दोस्तों, स्टेम कैल सॉफ्ट जेल कैप्सूल वैसे तो एक सप्लीमेंट है, लेकिन इसे लेने पर कभी कभी सर में दर्द होना या हेडेक जैसी समस्या होना या हमारी हड्डियों में, मसल्स में या जॉइंट में कभी कभी पेन होना, दर्द होना या ऐंठन जैसी समस्या होना, बैक पेन होना, पीठ में दर्द होना, बदहजमी होना, हार्ट बर्न होना, सीने में जलन जैसी समस्या देखने को मिलना, इसके अलावा डायरिया जैसी भी समस्या कभी कभी देखने को मिल सकती है। जरूरी नहीं है कि ये सारे साइड इफेक्ट आपको हो, किसी किसी को या अलग अलग व्यक्ति को इस तरह का साइड इफेक्ट हो सकता है। तो दोस्तों, ये तो था स्टेम कैल सॉफ्ट जेल कैप्सूल के बारे में जानकारी।